श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राममय सबु जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। यही विधिनाथ होई हित मोरा। यही विधिनाथ होई हित मोरा। करहूँ सबे की दास में तोरा। करहूँ सबे की दास में तोरा। सीता राम 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 सीता राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना सतहरि भजना बाकी सब सपना सतहरि भजना बाकी सब सपना सीताराम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड का प्रसंग भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। भगवान की महिमा, उनकी चरित्र का गाथा हम सभी गा रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की यह असीम कृपा है हम सबके ऊपर, तभी भगवान की ऐसे कथा रस अमृत का पान करने को मिलता है। अभी तक हमने यही श्रवण किए। श्री रघुनाथ जी ने केवट भैया के पास पहुंचे हैं। अब केवट भैया को कैसे पता चलता है कि श्री रघुनाथ जी ही पालनहार है, पारनेतार करने वाले हैं? कैसे पता चला? जिस रात को लक्ष्मण भैया और निषाद जी का वार्तालाप चल रहा था, जब रघुनाथ जी विश्राम कर रहे थे, तो निषाद जी उस समय वहां पीछे उनकी ड्यूटी लगा हुआ था, मतलब प्रहरी में थे। तो उन्होंने उस बात सब कुछ सुने, तब वो समझ गए कि भगवान आए। और निषाद जी तब पहचाने कि ये मेरे भगवान है। अब निषाद जी आज धन्य हो गए। गंगा मैया कहती है कि एक ब्रह्मा जी थे जो मुझे चरणों से निकाल के अपने कमंडल में रख दिए थे, और आज केवट मुझे आज पुनः उस भगवान के श्री चरण का दर्शन करा दे रहा। तो केवट भाई आप आज धन्य हो गए। और गंगा मैया भी कैसे पहचानती है? इससे पहले भी रघुनाथ जी ने गंगा जी में स्नान कर चुके थे, लेकिन अब जब भगवान गंगा किनारे बैठे, जब केवट जी के मुख से सुने जाने, तब भगवान को गंगा मैया ने पहचाना कि ये मेरे भगवान हैं। और उनके चरणों के दर्शन के लिए जब भगवान को नाव में केवट भैया लेके चलते हैं, तो दर्शन करने के लिए तेज धारा तेज कर देती है। तो केवट भैया कहती है, गंगा मैया थोड़ा धीरे बह। भगवान को मैं सोचता हूं कि तेरे इसी धाराओं में 1 घंटा तक घुमा घुमा कर लेके छोड़ूं, ताकि उतने देर तू भी दर्शन कर सके कि मैं भी दर्शन कर सकूं। और केवट जी जब उस पार भगवान को पार कराते हैं, दंडवत करते हैं, तब भगवान को, जब भगवान माता की उस अंगुष्ठी को उतराई में देते हैं, तो केवट बोलता है
भगवान मुझे आज क्या नहीं मिला, दुख दोस्त दारिद्र दवा सब मिल गया है। जन्म जन्म से जो शरीर धारण किया उस शरीर में मुक्ति आपके उस चरणामृत को पाने से हो। जो मेरे पितर कई पीढ़ियों से मुक्त नहीं हुए थे, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था, वो तर गए। आने वाले आगे के 10 पीढ़ी वो तर गए। बच्चों के मुख में जब वो खोल खोल के गंगा जी के जल उस चरणामृत को पिला रहे थे, सबको तार दिए, उस गांव वालों को तार दिए। और भगवान ने जब कुछ नहीं लिए, केवट भैया जब कुछ नहीं लिए, तो श्री रघुनाथ जी ने उनको अपनी अविरल भक्ति दिए हैं। आप सभी को कहूं, यहां से हम सभी को लिए भगवान यही कह रहे हैं, अगर आप दिन भर आके मांगते रहोगे तो भगवान आपको क्या देंगे। भगवान से अगर आप प्रेम करोगे तो आपके मांगने का जो स्वभाव है वो खत्म हो जाएगा। जब तक आप भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक आप मांगते ही रहो। और केवट भैया आज धन्य होगा, भगवान की उस अविरल भक्ति मिल गया। भैया लक्ष्मण जी के साथ भगवान आज पहली बार अपने नियम को तोड़े हैं, क्योंकि रघुनाथ जी की भक्ति शंकर भगवान ही देते हैं। आज रघुनाथ जी स्वयं अपनी भक्ति को, अविरल भक्ति को स्वयं देके गए। आगे प्रसंग में हम श्रवण करेंगे, जब केवट भैया नाव में पार करा के आते हैं, आके इस किनारे में नित्य सुबह से लेके शाम तक नाव को किनारे बंधा हुआ होता है। और गंगा जी से भगवान जहाँ बैठे हुए थे माता जी के साथ, माता के साथ उस जगह को स्नान करा के उसमें फूल लगा के केवट भैया वहीं बैठे रहते हैं। उस पार की ओर उनकी निगाह रहता है और देखते रहते हैं कि कब मेरे रघुनाथ जी आए और फिर मैं उनको पार लेके आऊं। कब तक? 14 वर्ष तक केवट भैया ने वैसे ही नाव को रख के उस पार ही देखता रहा, पत्नी बच्चों के साथ। अब सोचिए, केवट भैया जब नाव चलता था तो उसके परिवार चलता था, लेकिन आज केवट भैया ने नाव बांध के उस भगवान के सहारे बैठ गया। तो इसीलिए भगवान को अपने आप को समर्पण कर दीजिए। अब वही जाने सबकी, जब आप समर्पण करेंगे तो आगे से वही करेंगे। भोजन का व्यवस्था, आगे की सारी व्यवस्था वही करें। भगवान जब 14 वर्ष के बाद पुनः लौटते हैं, और आप सभी को कहूं, जब माता जानकी जी और रघुनाथ जी गंगा किनारे में उतरकर उस पार गंगा जी में वरदान मांगते हैं, तो गंगा मैया कहती है कि हे जगत जननी, मैं आपको क्या वर, लेकिन मनुष्य शरीर के नाते मैया कहती है मुझे ये वर दीजिए कि मैं अपने पति के साथ और पति और देवर के साथ आके आपकी 14 वर्ष के बाद आपकी पूजा करके, तब गंगा मैया ने आशीर्वाद देते हैं कि आप सदैव सकुशल रहें और वरदान देके विदा करते हैं। अब 14 वर्ष के बाद जब रघुनाथ जी आते हैं, तो अब गंगा जल्दी आना था तो विमान पे आ जाते हैं। केवट भैया इस पार दर्शन करने के लिए बैठा हुआ होता है, तो केवट भैया पूछता है, भगवान मैं अब मेरे नाव में नहीं बैठेंगे? भगवान बोलते, केवट बहुत विलंब हो गया केवट, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचूंगा तो भरत कहीं प्राण न छोड़ दे, इसलिए विमान में आना पड़ा। केवट लेकिन तुम्हें एक बात कहूं, मेरा राज्याभिषेक है, तुम्हें वहां जरूर आना। तो बोल के चले जाते हैं रघुनाथ जी।
और अब राज्य अभिषेक का समय होता है। आपको इससे पहले भी कहा था मैं, पुनः एक बार आज केवट भाई का प्रसंग चल रहा है तो केवट भाई का प्रसंग के साथ जोड़ दूं। तब रघुनाथ जी जब सिंहासन में माता के साथ विराजमान है और राज्याभिषेक की तैयारी चल रहा है, रघुनाथ जी सब आ चुके। रघुनाथ जी उस द्वार की ओर उनकी नजर है, वो देख रहे हैं। मेरी माता जानकी जो है पूछते हैं, भगवान सब आ गए हैं, अब आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तब मेरे रघुनाथ जी कहते हैं, हाँ जानकी सब आ गए हैं, लेकिन मेरा केवट नहीं है। केवट भैया, थोड़ी देर बाद केवट भैया आते हैं। केवट भैया को देखते ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और सभी को कुछ ना कुछ देते हैं। सब, किसी को वस्त्र, किसी को अन्न, किसी को धन, सब कुछ देते हैं। जब केवट भैया का बारी आता है तो भगवान कहते हैं, भाई मैं आपको क्या दूं? मेरे पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। और केवट जी एक काम करिएगा, आप मुझे अपने दर्शन कराते रहिएगा, अयोध्या आते रहिए। सोचिए केवट भैया को क्या नहीं मिला, भगवान को उस अविरल भक्ति मिल गया। और भगवान जिसे कहते हैं ना, भक्त के लिए आगे देखिए ऐसा हुआ है। भरत भैया जिस समय जा रहे थे भगवान को मनाने के लिए, तब इंद्र कह रहा है कि सरस्वती माता को जाइए और उसका बुद्धि फेर दीजिए। बोले पागल हो गए हो, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, किसकी बुद्धि फेरने के लिए कह रहे हैं? भरत जी के। अब जानते हैं भरत जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। उनको बुद्धि फेरने जाऊं तो सब उल्टा हो जाएगा। रघुनाथ जी का बुद्धि फेरा जा सकता है, उनकी भक्त का नहीं फेरा जा सकता। तो वैसे ही है, यहाँ केवट भैया रघुनाथ जी के भक्त हैं, ऐसा भक्त है कि उसकी कल्पना नहीं। तो आइए आज केवट भैया का प्रसंग को सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। और आप सभी को कहूं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो हमारे परिवार में जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको दैनिक वीडियो का अपडेट मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय सीताराम। आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। बहुत किन्न प्रभु लखन सीय नहीं कछु केवट ले, विदा किन्न करुणायतन भगति विमलव। प्रभु श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी और मेरी माता जानकी जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट भैया कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रघुनाथ जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा। तब मज्जनु करु रघुकुल नाथा पूजी परिथि बनायो माथा सियसुर सरी कहेऊ कर जोरी मातु मनोरथ पुरऊब मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनि सी अभिनय प्रेम रस सानी भई तब विमल भारी बरवानी। सुनु रघुवीर प्रिया देही तब प्रभाहु जग विदित न केहि। लोकप होहि बिलोकत तोरे तिहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई कृपा कीनी मोहि दीनी बड़ाई। तदपि देवी में देवी असीसा
सफल हो नहीं तनीज वागीसा, सफल हो नहीं तनीज वागीसा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रघुनाथ जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शंकर जी को सिर नवाया। मेरी माता जानकी जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहे, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। मेरी माता जानकी जी के प्रेम रस में शनि हुई विनती सुनकर तब माता गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाई, पूजई सब मन कामन सूज सुरही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाए। गंगा वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहई गुहई कहे हूँ घर जाहु, सुनत सुख मुखु भाउर दाहु। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पशु पंथु दिखाही, कर दिन चारि चरण सेवकाई। जेहि बन जाई रह पर घुराई, परन कुटी में करवी सुहाई। तब मोहि कहाँ जसी देवर जाई, सोई करी हूँ रघुवीर दोहाई। सहज सने राम लखितासु, संगली न गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सबुली ने, करि परितोष विधातव कीने। करि परितोष विधातव कीने। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल के मूल माता गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर मेरी माता जानकी जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने निषाद राज गु से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गु हाथ जड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुनाथ जी, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटीर पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर जी आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गु का हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गु निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब सब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु नाई, सुर सरिहि नाथ सखानु जसिय सहित वन गवन किन्न रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी श्री गणेश जी की ओर भगवान श्री शंकर जी की स्मरण करके तथा माता गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और मेरी माता जानकी जी शहीद बन को चले। तेहि दिन भयहु बिटपत तरवासु, लखन संखा सब किन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीर्थ राजु दिख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरि समितु हितकारी।
चारि पदार्थ भरा भंडारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रतीप चिन्ह पावा। सेना सकल तीरथ वर वीरा, कलुष निकदलन रन धीरा। संगमु सिंहासन सूठी सोहा, शत्रु अखय वटु मुनि मनु मोहा। चवर जमुनारु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। देखी होई दुख दारिद भंगा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। श्री लक्ष्मण जी और सखा गो ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी शरीर के हितकारी मित्र है। चार पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। माता गंगा जी, माता यमुना जी और माता सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और श्री गंगा जी के तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंबर है, जिनको देख कर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाता। सेवहि स्वीकृति साधु सुचि पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है, जो उसके निर्मल गणों का वखान करते हैं। को कई सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। असति रथापति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कही सिय लख नहीं सकही सुनाई, श्रीमुख तीर्थ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म अति अनुरागा। यही विधियाई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई की शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भरदा जपहि आए, करत दंडवत मुनि उरलाहे। मुनि मन मोदना कछु कही जाई, ब्रह्मानंद रसी जनु पाई। ब्रह्मानंद राशि जन पाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव, महत्व, महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र श्री रघुकुल श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से माता जानकी जी, भैया लक्ष्मण जी और सखा गो को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने आकर त्रिवेणी जी का दर्शन किया,
जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शंकर जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने भरद्वाज जी के पास आए, उन्हें दंडवत करते हुए कि मुनि ने हृदय में लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। दिन्यसी समुनि सौर अति आनंदवस जानी, लोचन गोचर सिकृत फल मनहु किए विधियानी। मनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मेरी माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रघुनाथ जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनहु अमीके। सियल खन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु वरहेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। निज पद सरसिज सहज सनेहु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मनुष्य ने कुशल पूछकर मुनि राजा ने उनके आसन दिए और प्रेम सहित पूजा करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दी। मेरी माता जानकी जी, भैया लक्ष्मण जी और सेवक कुहू सहित श्री रघुनाथ जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रघुनाथ जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरा सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरणों कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जय जय श्री सीताराम। करम वचन मन छाड़ी छलु, जब लगी जनु न तुम्हारा। तब लगी सुख सपने हूं नहीं की ये कोटि उपजा। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। जय जय श्री सीताराम। अब देखिए, भगवान श्री रघुनाथ जी को कहते हैं कि जब तक मनुष्य कर्म वचन और मन से छल छोड़कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पा सकता। अब सोचिए, भगवान की कथा चरित्र होता है और आप अगर नहीं समझ पाते हैं या नहीं श्रवण कर पा रहे हैं तो सोचिए कितने बड़े अभागा हैं आप। भगवान की उस कथा रस की
भगवान की उस कथा रस, उस अमृतमय रस आपके पास नहीं पहुंच पाता है। आपके ऊपर भगवत की कृपा नहीं हो पाता है। भगवान के शरण में आने का जो समय है, जब मिले आप आज, नहीं तो भगवान से धीरे धीरे विमुख हो जाओगे और बेकार आपको घेर लेगा। फिर माया तो है न जाने के, फिर जन्म जन्मांतर आप फिर वही ढोएंगे, इस योनि में उस योनि में, ऐसे फिर 84 लाख योनियों में भटक करें। तो इसीलिए समय रहते हैं, समय जो मिला है उसी समय भगवत कृपा का अनुभव करें, भगवती दर्शन करें, उनकी कथा रस जहाँ हो रहा हो उस जगह में बैठ के उसको श्रवण करें। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्न को यहाँ विश्राम देते हैं और आप सभी को कहूँ, गौवंश की रक्षा करें, उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करें, उनकी भोजन का व्यवस्था करें, उनके रहने का व्यवस्था करें, उनकी शरण में सदैव रहें। उनके प्यार पाने के लिए उस गौवंश की एक बार चेष्टा करके अवश्य देखिए, उनकी सेवा करिए, फिर आपको पता चल जाए। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी और श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी के कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप है मेरे राम, श्री राम जय जय राम, मेरे राम श्री मेरे राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।